Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama,
हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। सो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए, चैंट करने के लिए, सिंग करने के लिए। और हम स्टार्ट करेंगे श्रीमद् भागवतम, परंतु उससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, और शायद ये अल्टीमेट टॉपिक है, क्योंकि अल्टीमेटली तो यही ट्रुथ है। देखिए, ये सत्य है, कृपया बुरा मत मानिए। दुखी मत होइए। फाइनल एग्जामिनेशन तो सभी का है। फाइनल एग्जामिनेशन हर किसी का आने वाला है, कोई भी बचेगा नहीं, कोई भी अपवाद भी नहीं रहेगा। फाइनल एग्जामिनेशन तो है। मानव जीवन में हमारा प्रयास होना चाहिए शरीर की रक्षा करना। हम शरीर की रक्षा करें। फिर से भक्तों पे कोई नियम नहीं लगता, परंतु शरीर की रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, शरीर की रक्षा कीजिए, परंतु शरीर की रक्षा करने के बाद क्या कीजिएगा शरीर का, वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपको शरीर बहुत समय के लिए दे दिया गया, परंतु उस शरीर का आपने किया क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट। शरीर को बर्बाद मत कीजिए। ये शरीर नश्वर है, खत्म तो होगा। ये शरीर खत्म होगा, सबका शरीर समाप्त होगा। बात बस इतना सा है कि आप शरीर का सदुपयोग कर रहे हैं क्या। देखिए, जीवन की रक्षा, शरीर की रक्षा करना, जैसे धर्म होता है ना, तो शरीर का धर्म ये है। बहुत सारा धर्म होता है, नीचे ऊपर और ऊपर। तो शरीर का धर्म क्या है? शरीर की रक्षा करना, शरीर की देख रेख करना, ये शरीर का धर्म। अच्छा है, ये धर्म का पालन कीजिए। परंतु जब आप शरीर की रक्षा कर रहे हैं, तो शरीर का उपयोग किस लिए कर रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ये नहीं है कि आप रक्षा करेंगे नहीं करेंगे। ये तो सिद्धांत है, हम लोगों को रक्षा करनी चाहिए। बहुत सारे सिद्धांत होते हैं जिसका पालन करना बड़ा मुश्किल होता है, पर ये इसका पालन करना बड़ा सहज है। सबको ही अपने शरीर की रक्षा करते हैं। बहुत सारी बीमारियां लगती है। हर दिन, हर दूसरे दिन, हर चौथे दिन, हर एक हफ्ता, हर महीने कोई ना कोई बीमारियां लगती रहती है। महीने नहीं तो 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने। हम रक्षा करेंगे, शरीर की रक्षा करेंगे, परंतु शरीर की रक्षा करने के बाद करेंगे क्या उस शरीर का, क्या करेंगे, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जिनको भी शरीर मिला है, जो भी देहधारी है, कृपया करके अपने शरीर का सदुपयोग कीजिए। ठीक है, भगवान ने शरीर प्रदान किया है, आप उसका सदुपयोग कीजिए। आई नो, व्यर्थ के कार्यों में, भौतिक
संबंधों में, भौतिक कार्यकलापों में, भौतिक कलेशों में हम लोग फँस के रह गए। परंतु ये शरीर का उपयोग नहीं है, ये शरीर का उपयोग नहीं है। आप समझिए इस बात को। आप सोचते होंगे आप सोचते होंगे, मेरे करने से मेरा बेटा खा रहा है ना? मेरे करने से मेरे बेटे का ये हो गया, वो हो गया। परंतु भगवान तो सभी के लिए पहले से ही सब कुछ निर्धारित किए हुए हैं ना। छोटा-छोटा स्वतंत्रता हमारे पास है, परंतु बड़ी-बड़ी बातें तो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार भगवान ने पहले ही निर्धारित करके भेजा हुआ है। तो अगर आप नहीं भी रहेंगे, तो भी उसको खाना नहीं मिलेगा क्या? उसको जब तक खाना मिलना है, तब तक मिलेगा। जहाँ तक उसको पढ़ना है, वो पढ़ लेगा। हमारे घर बनाने से कोई घर में रह लेगा और जी लेगा, ऐसा नहीं है। आजकल तो आप लोग देखते हैं, ऑनलाइन एक स्कैम होता है और इंसान बर्बाद। आजकल तो एक और नया फरमान चल रहा है, फरमान, हैं? तो सुनते होंगे। मेंटल स्पेकुलेशन पंथ वाले किसी भी ज़मीन को बोल देते हैं, ये मेरी ज़मीन है। जानते हैं ना सब कोई? ये बात मैं बहुत पहले से बोलता था। पब्लिकली आकर के नहीं बोलता था, परंतु बहुत पहले से मुझे ये बात पता था। और धीरे-धीरे, धीरे-धीरे देखिए क्या है, श्रील प्रभुपाद बताते हैं सांप को दूध पिलाओगे ना, तो ज़हर ही बनाएगा। तो अगर ऐसे लोगों का संरक्षण करेंगे, तो ये अपना ज़हर और प्रसार ही करेंगे, है ना? ये सांप को दूध पिलाने जैसे ही है। तो अभी तो आपका कोई भी ज़मीन हो, आप बताइए ना बैंक में होगा तो ऑनलाइन फ्रॉड हुआ, कुछ फ्रॉड हुआ, खत्म, कुछ नहीं कर पाइएगा। ज़मीन हुआ, अचानक से कोई आएगा, बोलेगा कि ये तो मेरी ज़मीन है। मेंटल स्पेकुलेशन वाले लोग आएँगे, बोलेंगे मेरी ज़मीन है। अरे मेरे मेरे दादा ने मेरे पिताजी को दिया, पिताजी ने मेरे को दिया, पर आपके दादा से पहले की ज़मीन ये मेरी है। 1500 साल पुरानी ज़मीन मेरी है ये, ठीक है? तो कुछ भी बोल देंगे। सब कोई जानते हैं ना, कोई अनअवेयर है, कोई ऐसे है अनभिज्ञ है इस ज्ञान से, हैं? कोई है ऐसे? अब भक्त लोग होते हैं जी, ऐसा कोई बड़ा बात नहीं है। भक्त लोग होते हैं? भौतिक जगत में क्या चल रहा है, थोड़ा-सा भी पता नहीं है। अच्छा है, नहीं पता है तो कोई बुरी बात नहीं है, परंतु आप समझिए, ये तो सत्य है, ये तो सत्य है। आँख बंद करने से अंधेरा थोड़ी ना हो जाता है। इग्नोर करने से सत्य झुठला थोड़ी ना जाता है। तो सोच के देखिए ना, हम क्या सोचते हैं, ये हमारा जीवन में हम अपने बच्चों के लिए ये कर दें, वो कर दें, ये कर दें, वो कर दें, और क्या कर दीजिएगा? क्या कर दीजिएगा? अगर आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करें, कोई कुछ भी करे अपने बच्चों के लिए, क्या कर सकते हैं? अपने परिवार के लिए कुछ भी करे, क्या कर सकते हैं? हो सकता है कोई जीवन में 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल बहुत अच्छा जीवन अपने बच्चों को दे दिया, 50 साल दे दिया। अब 50 साल देने के बाद 50 साल देने के बाद कभी ना कभी तो वो जाएगा, कभी ना कभी तो वो शरीर त्यागेगा। उसके बाद क्या होगा? ऐसा देखिए, ऐसा उल्टा भी हो सकता है। आप जिसे अच्छा सोच रहे हैं ना, वो एक्चुअली में बुरा है। माता-पिता क्या सोचते हैं? बच्चों को अच्छे से रखेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे से खाएँगे, अच्छा पहनेंगे, अच्छी जगह घूमेंगे, तो ये अच्छा जीवन है। उल्टा भी हो सकता है, एकदम उल्टा भी सही सही हो सकता है। हो सकता है इतना कुछ करने के बाद वो इस प्रकार के निकम्मे बन जाएँ कि 50 साल के बाद अब उनसे काम ही नहीं हो रहा। 50 साल के बूढ़े हो गए अब, 50 साल के जवान तो नहीं बोलेंगे।
है, ठीक है, थोड़ा बुढ़ापा आ जाता है। आजकल के शरीरों में जल्दी बुढ़ापा आता है। पर 50 साल के हो गए, अब उनसे काम ही नहीं हो रहा। 50 साल तक तो आपने बहुत अच्छे से रखा। अब पिता के जाने के बाद क्या हुआ कि अब धन धीरे-धीरे खत्म होते जा रहा है। 60 साल के हुए, अब धन है ही नहीं। अब उनके पास धन नहीं है। अगर उनने बचपन में काम किया होता, तो अभी स्थिति होती कि कुछ ना कुछ कर लिया होता। अब उनने काम ही नहीं किया, काम ही नहीं किया। तो ज़्यादा अच्छा ये था ना कि पिता बोलते थोड़ा काम करो। तो आप अपने परिवार वालों के लिए कुछ भी करें, आपको ये ऐसा लग सकता है कि हम अपने शरीर का सदुपयोग किए, परंतु परिवार वालों का कुछ भी करके हो सकता है वो बुरा ही किया। अब जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, एक पत्नी है, पति की बहुत अच्छे से सेवा की। ऐसी सेवा की कि पति को देखिए, नीचे वाला धर्म होता है ना? और बहुत लोग उसी धर्म में डूबे रह जाते हैं कि पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना। पर पत्नी का धर्म ये भी है कि पति को सही मार्ग पे लेकर के आना। हुँ? पत्नी का धर्म है पति की सेवा करना, और पति क्या है? पति मदिरा पान करने वाला एक एक बहुत ही ज़्यादा मदिरा पान करने वाला एक व्यक्ति है। अब उसको क्या करना चाहिए? श्रेष्ठ क्या है कि पत्नी को बोल रहा है वो, "लाओ मदिरा ला करके दो, खरीद करके लाओ और मुझे मदिरा दो।" ये सेवा करना अच्छा है कि पत्नी को ये मार्ग प्रशस्त करना, मार्गदर्शन करना पति का, कि आप कृपया करके इसको छोड़ दें। आई नो जो मदिरा पान करने वाले लोग हैं, वो इतने जल्दी मानते नहीं है। परंतु किसी भी तरीके से अगर मान जाए, ये तो आज्ञा का अवज्ञा हो गया ना? पत्नी ने अवज्ञा किया ना? पति की तो आज्ञा है मदिरा ला करके दो। आज्ञा पालन करना चाहिए ना? नीचे वाला धर्म, पत्नी का धर्म है पति की सेवा करे। लाओ सेवा करो। तो स्थिति ऐसी है कि आप जब शरीर मिला हुआ है ना, आप कितना भी पालन करेंगे, किसी का भी पालन करेंगे, किसी का भी हित चाहेंगे, आप हित कर नहीं पाएँगे। तो जब किसी का हित नहीं कर पा रहे, तो किसका हित कीजिए? अपना हित कीजिए, अपनी चेतना का हित कीजिए, अपनी शुद्धि कीजिए। नहीं तो ये शरीर मिला हुआ ना, ये व्यर्थ कर देंगे, और ये शरीर जाने वाला है। किसी का आज जाएगा, किसी का 6 महीना बाद जाएगा, किसी का 1 साल बाद जाएगा, किसी का 2 साल बाद जाएगा, सब जाएगा। प्लीज़ व्यर्थ व्यर्थ मत जाने दीजिए। इसका सदुपयोग कर लीजिए। हुँ, सदुपयोग कर लीजिए। समय बहुत जल्दी निकल जा रहा है। मैं देखता हूँ बहुत सारे डिवोटीज़ है ना, लेट जॉइन करते हैं। बाकियों का समय जल्दी निकल रहा है, आपका समय बहुत जल्दी निकल रहा है। क्योंकि बाकी तो फिर भी किसी तरीके से, जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ। जो लोग कृष्णा की बातें सुन रहे हैं, और दूसरे लोग कौन है? जो कृष्णा की बातें नहीं सुन रहे हैं। तो जो कृष्णा की बातें नहीं सुन रहे हैं, है ना? जो लेट जॉइन कर रहे हैं या नहीं जॉइन कर रहे हैं, जो कृष्णा की बातें नहीं सुन रहे हैं, है ना? एक बार के लिए उनको लिए, अब उनने जीवन का एक काल ऐसे बिता दिया जो माया के नशे में था। मतलब वो जीवन को सार्थक नहीं किए। मतलब जो शरीर मिला हुआ था, उसको सार्थक नहीं किए। मतलब मानव जीवन को बर्बाद कर दिया। डेफिनिटली हम सभी को अपना निर्धारित कर्तव्य करना है, परंतु निर्धारित कर्तव्य इस तरीके से करना चाहिए ताकि भक्ति में कार्य भी नियमित रूप से, दृढ़ता से चलते रहे। जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर्तव्य करना नहीं है।
जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर्तव्य करके भगवान को प्रसन्न करना है। जीवन का लक्ष्य भक्ति करके भगवान को प्रसन्न करना है। ध्येय समझिए, लक्ष्य समझिए। लक्ष्य कभी किसी व्यक्ति को प्रसन्न करके नहीं नहीं प्रसन्न कर सकते। वो नीचे वाला धर्म होगा। एक पुत्र के लिए पिता की सेवा करना धर्म है। परंतु पुत्र कितना ही अच्छा हो, पिता को उच्च से उच्च सेवाएं प्रदान कर रहा हो, अगर वो किसी डॉक्टर के ले जाता है और डॉक्टर उसका ढंग से इलाज नहीं करता है, तो ये गलत कार्य किया किसने? किया तो डॉक्टर ने, परंतु उसका माध्यम कौन बन गया? यही पुत्र जो सेवा कर रहा था। अब देखिए, चाहे कुछ भी हो, यहाँ पे बेस्ट सेवा तो मिल नहीं सकता। बेस्ट तो मिलेगा नहीं। तो चाहे कुछ भी हो, कोई किसी का कितना ही अच्छे से अच्छा करना चाह रहा हो, सबसे अच्छा नहीं कर सकता। अब किसी के पास इतनी शक्तियाँ तो नहीं है ना, जैसे हनुमान जी संजीवनी बूटी ले आए थे लक्ष्मण जी के लिए, वैसा तो नहीं कर सकता। अब अगर देखिए, हमारे शास्त्र में तो साफ-साफ है ना वर्णित, तो बेस्ट क्या हो गया? बेस्ट तो वो हो गया, स्टैंडर्ड वो हो गया, बेस्ट स्टैंडर्ड वो हो गया। अब जब स्टैंडर्ड वो हो गया, तो उसके नीचे जो कुछ भी किया तो खराब ही है ना, हैं? कोई संजीवनी बूटी ला करके अपने प्रियजन का रक्षा कर सकता है क्या? हुँ? कर सकता है? कर सकता है? नहीं कर सकता ना, फेल हो गया ना। तो आप कितना भी अच्छा करना चाहें, कितना भी अच्छा करना चाहें, यहाँ पे कुछ भी अच्छा नहीं कर पाइएगा। कृपया करके आप अपने जीवन को सार्थक कीजिए और सभी के जीवन को सार्थक करने का पूर्ण प्रयास कीजिए। आप जब जीवन को सार्थक करने का प्रयास करेंगे, जीवन सार्थक बनाएँगे, तो धीरे-धीरे हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, परंतु धीरे-धीरे स्थितियाँ ऐसे बनेगी कि आप कष्टों से निकल जाएँगे। आप कष्टों से निकल जाएँगे। पर आपको उस रास्ते चलना पड़ेगा, दृढ़ता से चलना पड़ेगा, चलना पड़ेगा। असलियत ये है कि कोई चलना ही नहीं चाहता, ये असलियत है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब कोई अपना जीवन सार्थक बनाइए, सबका जीवन सार्थक बनाइए। जन्म सार्थक कीजिएगा, तब जाकर के भगवत प्राप्ति होगी, तब जाकर के कृष्णा प्राप्ति होगी, तब जाकर के हम लोग बद्ध जगत से निकलेंगे। नहीं तो सब कोई बद्ध जगत में था, बद्ध जगत में है और बद्ध जगत में रहेगा। माया के नशे में सोचेंगे कि हम अच्छा कर रहे हैं, है ना? ये बस माया का नशा होगा, ये बस माया का नशा। बहुत ही भयावह स्थिति है। माया के नशे में इस प्रकार से हम लोग सोचते हैं, है ना? तो चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएँ। और मेरा एक रिक्वेस्ट और मानिएगा, सबको ही। देखिए, ये बात तो सही है, किसी न किसी का फाइनल एग्ज़ामिनेशन आज नहीं आएगा, 6 महीना बाद, 1 साल बाद, कभी भी आएगा। कृपया करके नाम जप किया कीजिए और स्थिति अगर गंभीर हो तो मेरे को बताया कीजिए, मैं भी नाम जप करूँगा, ठीक है? स्थिति अगर किसी की गंभीर हो तो मेरे को बताया कीजिए, मैं भी नाम जप करूँगा। नॉन डिवोटीज़ के लिए नाम जप करना
सही नहीं लगता क्योंकि वो खुद ही अस्वीकार कर रहा है। वो खुद नहीं चाहते। परंतु डिवोटीज़ के लिए हम लोगों को नाम जप करना ही चाहिए। अगर कोई भी ठीक है, अशुद्ध रूप से भी, परंतु कृष्णा का नाम का श्रवण करता हो, कृष्णा का नाम जपता हो, तो उसके लिए भी नाम जप होना चाहिए, हैं? उसके लिए भी नाम जप होना चाहिए। ठीक है, मैं ये करने के लिए भी तैयार हूँ कि आप लोगों के कोई खुद के परिजन हो, है ना? उनके लिए भी नाम जप करना रहे, तो बिल्कुल करना चाहिए। देखिए, अगर मेरे नाम जप करने से आपके परिवार वालों का हित हो जाए, मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। परंतु मुझे एक एक चीज़ बहुत, बहुत, बहुत आपत्तिजनक लगती है। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोग हैं, जो आज्ञानुसार कार्य नहीं करते, जो अपना लक्ष्य जिसको गुरु जानते हो, उसके आज्ञानुसार चले। परंतु आज के दिन में गुरु मिलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं उनके लिए भी नाम जप करने के लिए तैयार हूँ, कोई परिजन हो आपके, कोई भी भक्त के, है ना? परंतु ठीक है, मैं सारी बातें समझता हूँ। ये भी समझता हूँ कि बहुत मुश्किल है लोगों के लिए नाम जप करना। परंतु कष्ट वाली अवस्था से निकलने के लिए प्रयास तो कीजिए, प्रयास तो कीजिए। आगे पैर तो बढ़ाइए, कोशिश तो कीजिए, चलिए तो। अभी हम लोग पढ़ रहे थे चैतन्य चैतामृत में। पहले की स्थिति बहुत खराब थी। भक्ति कर पाना अत्यंत मुश्किल था। चैतन्य महाप्रभु ने बड़ा सरल सा मार्ग बता दिया, बहुत ही ईज़ी। परंतु अब चलें तो। कृष्णा ने गुरु भी प्रदान कर दिया, चैतन्य महाप्रभु ने रास्ता भी दिखा दिया, हम सब कोई समझ भी गए वो रास्ता सही है। देख कर के अनुभव भी करने लग गए कि हाँ, हमें बदलाव भी आ रहा है, बुराइयों का अंत हो रहा है और बहुत सारी असंभव चीज़ें भी हो जाती है। सब कुछ देख लिया, सब कुछ अनुभव कर लिया। उसके बाद अब उस रास्ते चल रहे हैं क्या? दृढ़ता से चल रहे हैं क्या? भगवान के लिए कार्य कर रहे हैं। जो भी गुरु आदेश है उस अनुसार कर रहे हैं। पूर्ण रूप से पालन करने का प्रयास कर रहे हैं क्या? हर बार असंभव चीजें हो जाती हैं, परंतु स्वीकारते नहीं। बहुत गलत बात है। कृपया करके सब कोई अब मान जाइए, अब चल लीजिए सही रास्ते। आसान नहीं है। मेरे लिए तो मुश्किल ये है कि कोई शिला प्रभुपाद का अहित करे। कृपया करके मान जाइए कि वो हमारे सबसे बड़े हितैषी है। मान जाइए, चल लीजिए उस रास्ते। नहीं तो ये जीवन मिला है, नाश कर लेंगे, उसके बाद जीवन तो व्यर्थ हो ही गया, है ना? शरीर है जो जल जाएगा, आत्मा जो है उसको दूसरा शरीर प्रदान किया जाएगा, उससे पहले प्रताड़ना मिलेगी, प्रताड़ना मिलेगी, उसके बाद दूसरा शरीर प्रदान किया जाएगा। प्रताड़ना भी सहिएगा, शरीर भी। और शरीर प्राप्त होता है तो फिर आसान थोड़ी ना है, जन्म मिलना बहुत मुश्किल बात,
बहुत कष्ट सहना पड़ता है। मृत्यु में जैसा कष्ट होता है वैसे ही जन्म में भी कष्ट होता है। इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा होता है। मृत्यु में तो एक बार होता है ना। मैं श्रील प्रभुपाद की बातें सुन रहा था। श्रील प्रभुपाद बताते हैं 7 महीने तक गर्भ में बच्चा रहता है, तो उसमें एक्टिविटी नहीं होती है। 7 महीने बाद बच्चा मैंने कोई साइंस वाइंस नहीं पढ़ा है और इस इस रिगार्ड में बहुत सारी चीज़ें नहीं देखी हैं। जीवन होता है, 7 महीने तक भी जीवन होता है, पर 7 महीने बाद वो तड़पने लगता है। 7 महीने बाद मूवमेंट होने लगता है और बहुत कष्ट से रहता है, बहुत कष्ट से। तो मृत्यु तो 1 दिन का बात है। 1 महीना कष्ट सहिएगा। जन्म होने में 2 महीना कष्ट है। ये तो फिर से जन्म क्यों लेना है? फिर से कष्ट क्यों सहना है ना? बहुत आसानी से निकला जा सकता है। शास्त्रों को स्वीकार कीजिए, गुरु आज्ञा अनुसार चलिए। बहुत ज़्यादा ज्ञानी बनने की आवश्यकता नहीं है। समर्पित आत्मा बनने की आवश्यकता है। समर्पित आत्मा। सब कोई समर्पित रहिए, आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए, सफल हो जाइए। चलिए समझने के प्रयास को आगे बढ़ाएं। जिन जिनको रीड करना है कृपया हैंड रेस करें। वेदिका माता जी हरे कृष्णा, आप रीड करें। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार कुरु राजा कुरु से कुरु सॉरी गुरुजी। अनुवाद। हे कुरुश्रेष्ठ विदुर जी, इस प्रकार राजा पृथु तथा वे जो अन्न पर आश्रित हैं, उन्होंने विभिन्न प्रकार के बछड़े उत्पन्न किए और अपने अपने खाद्य पदार्थों को दुह लिया। इस तरह उन्होंने विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जो दूध का प्रतीक हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो विदुर जो थे वो धृतराष्ट्र के भाई भी थे। तो इसीलिए यहाँ पे उन्हें कुरुश्रेष्ठ बोला जा रहा है ना। और जो हम लोग पास्ट टाइम सुन रहे थे कि भिन्न भिन्न प्रकार के गाय बछड़े उत्पन्न किए और सारे खाद्य पदार्थ को प्रदान किया गया। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। ये बात बताया जा रहा है कि राजा पृथु इस प्रकार से सभी को सब कुछ प्रदान कर दिए। भगवान प्रदान करने के लिए अलग अलग लीलाएं रचते हैं। भगवान कोई भी कृत्य करने का एक्चुअली में प्लीज समझिए, हम लोगों को कभी भी भगवान के कृत्य को बहुत डीपली एनालाइज करें, डीपली उसमें घुस जाए, भगवान ने ऐसा किया ऐसा किया ऐसा किया, वो सारी चीजों में डूब जाए, उससे जीवन का कोई अर्थ नहीं मिलेगा। इससे जीवन का कोई अर्थ नहीं मिलेगा। हम बहुत ज्यादा डूब गए ना, तो उसमें जीवन का कोई अर्थ नहीं मिलेगा। हमको ये समझना चाहिए भगवान ने ऐसा क्यों किया, ये किया वो किया। भगवान के कृत्य को मत समझिए, भगवान के करने के पीछे कोई कारण है। ऐसे भगवान ने विश्व रूप दिखाया, क्यों दिखाया? अब विश्व रूप के पीछे दौड़ गए,
क्या भगवान की आंखों से हजार सूर्यों का प्रकाश, इतने बाजू, इतना ये, इतना वो, कुछ भी देखने लग जाए। अब बताइए वो सब देख करके क्या कर लीजिएगा? आप नोट कर लीजिए, याद रखिए, दिन भर हमेशा दौड़ते रहिए, उससे क्या मिल जाए? क्यों दिखाया? क्यों दिखाया? दिखाने के पीछे कुछ कारण था, वो कारण क्या था? है ना? तो भगवान के कृत्यों को समझने का प्रयास करेंगे तो मूर्ख ही बनेंगे, है ना? भगवान के कृत्यों को कोई समझ पाया है? परंतु भगवान के किए गए कृत्यों के पीछे कोई हृदय है। भगवान के कृत्यों के पीछे कुछ हृदय है, तो वो हृदय को समझिए। भगवान कुछ भी कर रहे हैं, उसके पीछे कुछ कारण है, तो उस कारण को समझिए। बहुत लोग है ना स्टोरी में डूब जाते हैं। पास टाइम स्टोरी लगाना, कहानी, अच्छा कहानी में डूब। अरे कहानी के पीछे क्या कारण है? बचपन में ही पढ़ते थे ना स्टोरी, उसके स्टोरी पढ़ते थे स्कूल में कभी, है? नर्सरी, एलकेजी, यूकेजी, वन, वन टू, है? हाँ, उस समय क्या होता था? हमेशा बताया जाता था, मोरल ऑफ द स्टोरी इज, सार क्या है, सार क्या है? इनफैक्ट कृष्णा भगवत गीता में बताते हैं, सारे वेदों को जान करके आप मुझे जाने। सार क्या है? सारे वेदों को जानने का सार क्या है? जब तक वो सार नहीं समझे, लक्ष्य नहीं समझे, तो कितना ही समझ लीजिए। वेदों को पूरा वेद ज्ञाता बन जाइए, रट लीजिए एक एक श्लोक, उससे क्या हो जाएगा? कोई लक्ष्य तक ना पहुंचे, रास्ता एक एक रास्ता याद है, परंतु लक्ष्य तक पहुंचे ही नहीं। जैसे यहाँ से गए हैं, राधा रानी महारानी के मंदिर जाना है। यहाँ से वृंदावन से गए हैं, राधा रानी महारानी का मंदिर बरसाना में, बरसाना जाएंगे, ठीक है। हमको एक एक रास्ता याद है, एक एक बिल्डिंग याद है, कहाँ पे कट है, कहाँ पे ये है, कहाँ पे वो है? रोड पे क्या क्या पड़ा है ये भी याद है, परंतु हमको यहाँ से वहां तक का तो सब पता है, पर राधा रानी महारानी के मंदिर गए ही नहीं, बाहर तक ही देखे। क्या फायदा हुआ? क्या फायदा हुआ? हम सब कुछ जान लिए, पर जान करके जो लक्ष्य है उसको नहीं जाने, तो फिर क्या फायदा हुआ? और दूसरा स्थिति कि हमको नींद आ रहा था, परंतु हमको पता था कि हमारे साथ कोई है, वो श्रीमती राधा रानी महारानी के मंदिर ही जा रहा है। तो हमने बोला हमको ले चलिएगा, उन्होंने बोला हाँ बिल्कुल ले चलेंगे। हम उनके साथ चल दिए, चल करके हम पहुंच गए, मंदिर पहुंच गए। हमको रास्ता कुछ भी याद नहीं रहा, क्योंकि हमको तो नींद आ रहा था, सो गए थे, पर मंदिर पहुंच गए। तो अगर लक्ष्य तक पहुंच गए, रास्ता याद नहीं है, रास्ता याद नहीं है, लक्ष्य तक पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लक्ष्य तक पहुंचना इंपॉर्टेंट, रास्तों में डूबना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसीलिए भगवान के कृत्यों को नहीं, भगवान के कृत्यों के पीछे जो कारण है उसको समझिए, है? अभी चैतन्य महाप्रभु एक निर्विशेष ब्रह्म सन्यासी, निर्विशेष सन्यासी, मायावादी सन्यासी की बातें हम लोग पढ़ रहे हैं चैतन्य चेतामृत में, प्रकाशानंद सरस्वती है। अब आप प्रकाशानंद सरस्वती और चैतन्य महाप्रभु के बहुत सारे वार्तालाप को याद रखें, परंतु ये बात भूल जाए कि अंत में प्रकाशानंद सरस्वती भी शुद्ध भक्त बन गए। क्या लाभ है? आपको एक एक वार्तालाप याद है, परंतु आप लक्ष्य को भूल गए।
आप लक्ष्य को भूल गए। एक्चुअली में मैं स्टार्टिंग में भी यही बात कर रहा था। जीवन में तो बहुत कुछ कर रहे हैं, परंतु ये जो शरीर प्रदान किया गया है, इसके लक्ष्य को ही भूल गए। क्या लाभ है? क्या लाभ है? ऐसे शरीर का क्या लाभ है, जो लक्ष्य तक ही नहीं पहुंचा? यहां से गए तो राधा रानी मंदिर तक सब कुछ, रास्ते का सब कुछ याद है, पर मंदिर ही नहीं पहुंचे। क्या लाभ है? इस प्रकार से रास्ते में चल करके क्या होगा? भौतिक जगत में सब कोई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोल दे, परंतु जो लक्ष्य है वहां तक पहुंचे ही नहीं। क्या फायदा है ऐसा जीवन का? क्या फायदा है? धिक्कार है ऐसे जीवन का। ऐसा जीवन मृत्यु होने के समान है। मृत्यु, है ना? तो जब जीवन मिला है, तो जन्म सार्थक कर लीजिए। और जन्म सार्थक जो नहीं करेंगे, तो आत्मा रूप से तो मृत है। आत्मा रूप से तो मृत है। शरीर हो सकता है कार्य कर रहा, पर चेतना, चेतना तो निष्क्रिय ऐसा ही है। तो ऐसा मत कीजिए। जब भगवान ने शरीर प्रदान किया है, मानव शरीर प्रदान किया ना, दानव शरीर तो नहीं प्रदान किया, पशु पक्षी का शरीर तो नहीं दिया आपको। अगर आप ये शरीर प्राप्त करके पशु पक्षी की जगह से जिएगा, तो आपको अगला शरीर पशु पक्षी का ही मिलना चाहिए। जब तक इस शरीर का लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप जागरूक नहीं है, आपको अगली बार ये शरीर भी क्यों मिलना चाहिए? है ना? तो कृपया करके, जब भगवान ने इतनी कृपा की है, तो हम कृपा को स्वीकार करके जीवन को सार्थक तो बना ले। बाकी सारी चीजें चलती रहेगी, यकीन मानिए। आप यहाँ पे स्थित है, और आप शरीर त्याग देंगे, लोगों का जीवन उसी प्रकार से चलते रहेगा, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे। कुछ लोग रोएंगे, धोएंगे, फिर सोचेंगे कि ये सब करके कुछ नहीं होगा। कुछ लोग इमोशनली रह जाएंगे, दुखी रहेंगे, परंतु अंत में सब कोई अपने काम पे चल देगा। सब कोई अपना काम करते रहेगा। तो आप हैं या नहीं है, उससे कोई फर्क पड़ नहीं रहा। सब कोई अपना जीवन जिएगा ही। तो कम से कम जब ये मानव शरीर मिला है, तो जन्म सार्थक तो कर लीजिए, है ना? जन्म सार्थक तो कर लीजिए। नहीं तो कोई लाभ नहीं रहेगा ऐसे जीवन का। ठीक है। आश्लेषा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। तत्पश्चात राजा पृथु पृथ्वी से अत्यंत प्रसन्न हो गए, क्योंकि उसने विभिन्न जीवात्माओं के लिए प्रचुर मात्रा में भोजन की पूर्ति की। इस प्रकार पृथ्वी के प्रति राजा स्नेह भगवान के, देखिए, अब समझिए हम लोग क्या कर रहे हैं। हम सभी भगवान से द्वेष करके आए, भगवान के संसाधन चाहते हैं, धन चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, बल चाहते हैं, यश चाहते हैं, बुद्धि, सुंदरता। भगवान से द्वेष कर गया है, मालूम है? ये होता है प्रेम।
सारे के मालिक तो भगवान है, स्वामी तो भगवान है। भगवान को देना रहेगा तभी देंगे, नहीं देना रहेगा नहीं देंगे। परंतु वो फिर भी आपको देते हैं। हम द्वेष करके आए। अब सोच के देखिए, किसी दूसरे व्यक्ति से द्वेष कीजिए और दूसरे को पता भी है कि तुमने मेरे से द्वेष किया। क्या वो आपको कोई भी मदद करेगा क्या? कभी भी करेगा? थोड़ा-सा? आपने द्वेष किया, वो क्यों मदद करने लगेगा? परंतु भगवान क्या करते हैं? अगर हमको सच में किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती है, भगवान प्रदान कर देते हैं। जबकि हम भगवान से द्वेष करके आए हैं। हम भगवान का हित नहीं चाहते। हम ये नहीं चाहते भगवान जो चाहते हैं हम वो कर लें, हम नहीं चाहते। भगवान फिर भी वो प्रदान करते हैं, परंतु होता कैसा है? एक भगवान का जगत है, जो यथार्थ लोक है, जैसा है वैसा है। और एक दूसरा जगत है, जो कि विकृत प्रतिबिंब है। जैसा है, दिखता कुछ और है। अब जहां पे आपको प्यास लगी हो, मृग तृष्णा को देख करके आप प्रसन्न हो रहे हैं, मिराज, माइराज है। श्रील प्रभुपाद माइराज बोलते हैं, माइराज है, मिराज नहीं बोलते। सुना मैंने है? कहीं बोलेंगे मिराज तो करेक्ट कर दीजिएगा, माइराज है। हाँ, इसलिए नहीं क्योंकि वोकैबुलरी में क्या बोला जाता है, भाड़ में जाए वोकैबुलरी में क्या बोला जाता है। श्रील प्रभुपाद क्या बोलते हैं? हाँ, तो मृग तृष्णा या माइराज को देख करके है, आप सोचे कि पानी तो मिल रहा है। अब बताइए कैसा सुख है? इस माया वाले जगत में भी ऐसा ही सुख है। यहाँ पे सुख मिल नहीं रहा है, परंतु इस आनंद में है कि दूर कहीं पानी है और दौड़े जा रहे हैं। और माया देवी देखिए, माइराज में तो ऐसा होता है कि एक बार हम देख लेते हैं, अच्छा पानी नहीं है, हम सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, पानी नहीं है। यहाँ पे ऐसे ही होता है, पानी नहीं होकर के भी लगता है पानी है। फिर क्या होगा? हम रेगिस्तान से निकलने का कोशिश करेंगे, कहीं पे जलाशय को ढूंढेंगे, वहां पे पानी ढूंढेंगे। परंतु इस जगत में ऐसा नहीं होता। इस जगत में माया देवी बहुत चतुराई से कार्य करती है। श्रील प्रभुपाद बताए थे एक बार, है? एक लेक्चर था उसमें बता रहे थे, हमको जरूरत है एक गिलास पानी की, और माया देवी क्या बोल रही है? एक बूंद पानी लो ना, और थोड़ा और चलो, मिलेगा, एक गिलास मिलेगा, थोड़ा और चलो। रेगिस्तान में एक बूंद पानी से क्या होगा? परंतु हम लोग इतने मूर्ख बन जाते हैं, हम एक बूंद पानी लेकर के आगे बढ़ने लग जाते हैं। कोई बात नहीं, यहाँ पे एक बूंद मिला है, अब आगे चलते हैं, थोड़ा और मिलेगा। एक बूंद पानी से हमारा कुछ नहीं होने वाला। इस भौतिक जगत के प्रेम से हमारा कुछ नहीं होने वाला, परंतु फिर भी अरे कुछ तो प्रेम किया ना। वो भगवान जो हमारा साथ छोड़ने को तैयार नहीं है, हमको जो रिक्वायरमेंट है वो प्रदान कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे भूदेवी को ये आदेश है कि अगर अधार्मिक कार्य होए तो आप क्या कीजिए, आप प्रोडक्शन को बंद कर दीजिए, आप उत्पादन बंद कर दीजिए। अधार्मिक कार्य,
ये तो भूदेवी को आदेश है, परंतु फिर भी भगवान प्रसन्न कब हो रहे हैं? जब उनकी संतानों को खाने-पीने का प्रचुर मात्रा में सब कुछ मिल जा रहा है। सारा संसाधन जब मिल जा रहा है। ये कुछ वैसा ही है जैसे संतान है, जो कि है एकदम अशिष्ट, एकदम घृणित संतानें आजकल होती हैं। माता-पिता को गाली देती है, माता-पिता को अ, अपशब्द बोलती हैं, बूढ़े होने पे माता-पिता को मारती भी है। परंतु माता-पिता फिर भी क्या चाहते हैं? फिर भी यही चाहते हैं कि तू कष्ट में होगा, तू ये धन ले ले, तेरे बच्चे को कष्ट हो रहा होगा, वो ये कर ले। किसी न किसी प्रकार से मदद करते रहते हैं, है ना? और इसी में खुश होना चाहते हैं। अगर सोच के देखिए, अगर इस स्थिति में कोई माता-पिता खुश होना चाहता है, जहाँ पे उनकी संतानें तो बहुत बुरी है, बहुत ही बहुत ही बुरा काम कर रही है। संतानें तो बहुत बुरा कार्य कर रही है। माता-पिता फिर भी खुश होना चाहते हैं। जैसे होता है ना, आप लोगों ने देखा होगा, ऐसी स्थिति में अगर पोता माता-पिता बच्चे तो एकदम नालायक निकले, एकदम बुरे निकले, परंतु पोता माता-पिता से मतलब दादा-दादी से अच्छे से बात कर ले, तो दादा-दादी खुश हो जाते हैं। बोले कोई बात नहीं, बेटा तो खराब है, पोता अच्छा है। देखा है ना ऐसा? हुँ? देखा है ना? सब कुछ खराब है, परंतु कोई बात नहीं, पोता तो अच्छा है। हैं? अब बताइए, ये कैसा कैसा स्थिति है, जहाँ पे सब कुछ खराब है, पर फिर भी हम अच्छा ढूँढ रहे हैं। सब कुछ बुरा हो रहा है, पर अच्छा ढूँढ रहे हैं। तो अच्छा करने वाले तो भगवान है, हम उनको अस्वीकार कर देते हैं। और ये जो माया देवी है, उनका छलावा को हम अच्छा जानने लग जाते हैं। देखो बुरा तो बहुत हुआ, परंतु अब ठीक है। किसी से तबीयत पूछिएगा ना, हमेशा यही बात बोलेगा। क्या? पहले तो तबीयत खराब थी, अब बेटर है। ठीक है, अगर ये बात बोल रहा है तो भी उसको ये बात की रियलाइज़ेशन होनी चाहिए, ये बात की अनुभूति होनी चाहिए। चलिए तबीयत तो ठीक हो गया, कुछ और खराब हो जाएगा। आज नहीं हुआ है, 6 महीना बाद हो जाएगा। ये भौतिक जगत है। यहाँ पे जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि ये निश्चित है। व्याधि निश्चित है, कष्ट निश्चित है, निश्चित है। अगर कोई ये बोल भी रहा है कि अभी ठीक है, तो उसको पता होना चाहिए, ये ठीक भी टेम्पररी है, क्षणिक है, पता नहीं दूसरा क्या कष्ट आने वाला है। दुखालय है, ये दुखालय है, यहाँ पे कष्ट ही कष्ट मिलेगा। तो यही तो बात है ना। जब कृष्णा ने ये बताया ये दुखालय, तो आप निकलने के लिए क्या कर रहे हैं? दुखालय से निकलने के लिए आपकी क्या योजनाएँ हैं? कि फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि खेलते रहना है। फिर से दुःख झेलिए, फिर से दुःख झेलिए, फिर से दुःख झेलिए। आप यहाँ से निकलने के लिए क्या कार्य कर रहे हैं?
अगर हम किसी गलत स्टेशन पहुंच जाए तो हम वापस निकलने का कोशिश करते हैं ना। हम गलत जगह आ गए जी, हमको यहाँ पे नहीं आना था, गलती हो गया, हम वापस जा रहे हैं, करते हैं ना। हम इस भौतिक जगत में आकर के, इस स्टेशन पे आकर के आनंद क्यों ढूंढना चाह रहे हैं? जाना था नॉर्थ, चले गए साउथ, और साउथ जाकर के जिस स्टेशन पे रुके, चलो अब यहीं पे रुक गए हैं, यहीं पे थोड़ा आनंद किया जाए। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या पागलपन है? इस भौतिक जगत में आ गए हैं, हम यहीं पे दुखालय में आनंद ढूंढना चाह रहे हैं। ये शरीर प्राप्त कर लिया है, इस शरीर से भगवत प्राप्ति तो नहीं, इस शरीर से हम भौतिक आनंद प्राप्त करना चाहते हैं। बताइए क्या मूर्ख, क्या पागल, और कब तक चलेगा ये पागलपन? एकदम गलत। इस पागलपन से निकलिए, प्लीज समझिए, हमारा सर्वस्व भगवान के लिए, हमारे पास जो भी कुछ है सब भगवान का। अगर हम सर्वस्व भगवान की लगा दें तो हम भगवत भगवत धाम रहेंगे। भगवान ने दिया है, भगवान के लिए लगा दीजिए, आप भगवान के ही धाम रहिएगा। यही तो टेस्ट है। हमको दिया तो भगवान ने, परंतु हम लगा रहे हैं माया के लिए। यही तो टेस्ट है। जब भगवान का दिया भगवान के लिए लगा देंगे तो भगवान के धाम रहेंगे। जब भगवान का दिया माया के लिए लगा देंगे तो कष्ट में रहेंगे। कितना सरल बात। हम लोगों के इस भौतिक जगत के कष्टों का एक ही तो कारण है, भगवान ने दिया है, माया के लिए लगा रहे हैं। जैसे अधार्मिक हो गया, सब कोई अधार्मिक हो गया, तो भूदेवी प्रदान करना, अन्न अन्न खाद्यान्न प्रदान करना बंद कर दी है। जब भगवान का दिया था और किस में लगा रहे हैं, अधार्मिक चीजों में, तो भूदेवी ने क्या किया, खाद्यान्न प्रदान करना बंद कर दिया। परंतु अगर भगवान का है और भगवान के लिए लगा रहे हैं तो फिर बंद कौन करेगा? भगवान तो प्रचुर मात्रा में देने के लिए तैयार है। कोई भगवत धाम चले जाए तो भगवत धाम जाने पे कल्प वृक्ष मिलता है, आपको जो चाहिए सब कुछ प्रदान कर दिया जाए। कामधेनु गाय मिलती, जितना दूध चाहिए उतना मिलेगा, सूरभी। तो बात बस इतना, जब भगवान सब कुछ ही प्रदान करने के लिए तैयार, तो आप इस अंधकार में क्यों बैठे हैं कि थोड़ा सा कुछ मिल जाए? परंतु वो सब कुछ तब प्रदान किया जाएगा जब आप भगवान के कहे अनुसार चलेंगे। भगवान के कहे अनुसार चलेंगे, चलना है भगवान के कहे अनुसार, चलिए भगवत धाम चलिए, सब कुछ प्रदान किया जाएगा। भगवान खुद प्रॉमिस करते हैं भगवद गीता में। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, और फिर किन्हीं के कोई भी कहीं से भी कुछ भी जिज्ञासाएं हो बोलेंगे तो वैष्णव प्रणाम मंत्र करेंगे। मुस्कान माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ एव च पतितानां पापेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। His Divine Grace इसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रपात की जय। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, गौर किशोर दास बाबा जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबा जी, नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की जय।
श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवशरी गौर भक्तवृंद की जय जय जय। भगवद गीता श्रीमद् भागवतम चैतन्य चैतामृत की जय जय गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम की जय 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 सभी भक्तों की जय 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 हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे राम हरे कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे हरे कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण एवरीवन हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस, किन्हीं की कहीं से भी कुछ भी कैसी भी कोई भी जिज्ञासाएं हो बिल्कुल पूछिए, निसंकोच पूछिए। यस, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, बिल्कुल पूछिए। यस, कोई भी जिज्ञासा है। हाँ, पूछिए पूछिए। यस, नहीं है, नहीं है तो मेरे पास एक वीडियो है शिला प्रभुपाद का, ज्यादा देर तो नहीं, 12 मिनट का है, वो सुनेंगे। ठीक है, कुछ जिज्ञासा है तो पहले वो पूछ लीजिए। हरे कृष्ण। यस। सभी को सारी बातें समझ में आई। डेफिनेटली किसी ना किसी की जिज्ञासा तो होगी। डर लगता है, क्या बोले, क्या पूछेंगे। अरे पूछिए पूछिए, इतना नहीं सोचते हैं। तीन यस, नहीं पूछना है। डेफिनेटली जिज्ञासा है, नहीं पूछना चाहते तो फिर कैसे बताए। जिज्ञासा करनी पड़ती है, उत्तर पाने के लिए जिज्ञासा करनी पड़ती है। चलिए कोई तो नहीं कीजिएगा तो फिर वीडियो दिखाएंगे। ओके ओके।